Hello, today we are going to discuss about stroke width and stroke styling. किसी भी चीज़ को आप स्ट्रोक देना चाह रहे हैं तो किस तरह से दे सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक रेक्टेंगल है या आपने जो ड्रा की हुई है यहाँ से इसका कलर है कोई सा भी कलर है इसका। आपने स्ट्रोक लगाना है, इसको बॉर्डर देना, बॉर्डर या स्ट्रोक बोथ आर सेम। तो आपने यहाँ पे आना है बॉर्डर पे। इसका कलर बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने सॉलिड कलर फिल किया इसी तरह बॉर्डर का कलर है, कोई सा भी आप दे सकते हैं। यहाँ से कलर कलर दिया और नीचे इसका साइज है। नीचे इसका साइज है कि इसकी आपने विड्थ कितनी रखनी है। तो मैं यहाँ पे मैनुअल एंटर कर सकता हूँ विड्थ। ये देखें अभी जो आपको बोल्ड थोड़ा नज़र आने लग गया है, इसकी विड्थ ज़्यादा हो रही है। बेसिकली किसी भी कलर की आप दे सकते हैं। दो बार आप क्लिक करें यहाँ पे तो ये आप चेंज कर सकते हैं इसकी जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। ये आपने कलर दे लिया। साइज साइज से क्या मुराद है कि आपने इसको कितना विड्थ रखनी है, इसकी कितनी विड्थ देनी है। ये हो चुका है, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। इसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपने बॉर्डर लगाया हुआ है, फिल करवाना है तो फिल करवा लें। एक्सक्यूज मी। फिर ये तो पहले भी हमने लगाया। फिर आगे आ जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी स्टाइलिंग, डैश गैप। ये क्या चीज़ें हैं, ये देखें आप डैश पे जाते हैं तो ये लाइन की जो स्टाइलिंग हो रही है आपको नज़र आ रही है। मैं ये अगर फिल कलर ख़त्म करूँ इस तरह से, ये 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 जो स्टाइल आपको नज़र आ रहा है ये डैश गैप और डैश की वैल्यूज़ हैं। स्टाइल चेंज कर रहे हैं ये, ठीक है, इस तरह से। फिर इसके बाद गैप है। गैप क्या चीज़ है, ये देखें जो इनमें डिस्टेंस है ये उस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल एलिस्टेटर की तरह ही है ये भी। ये आप गैप कंट्रोल कर रहे हैं, मींस इनमें जो स्पेस है ये वाली ये कम या ज़्यादा हो रही है। यहाँ से गैप जो है बॉक्सेस के दरमियान वो कम या ज़्यादा हो रहा है, उस चीज़ की वैल्यू है। फिर आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पे सबसे पहले इनर स्ट्रोक है। स्ट्रोक तीन तरह का होता है, इनर आउटर और सेंटर। अभी आपको मैं इसका फिल कलर करवा देता हूँ यहाँ पे। और अभी आपको स्ट्रोक नज़र आ रहा है इनसाइड, इनर स्ट्रोक है। ये देखें जो आपकी रेक्टेंगल है उसके अंदर की जानिब नज़र आ रहा है। अगर आपने सेंटर या आउटर रखना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी आउटर चला गया, ये बाहर की जानिब चला गया है। अगर आपने सेंटर रखना है तो यहाँ से सेंटर भी कर सकते हैं आप। देखें जो बाउंड्री ख़त्म हो रही है उसके सेंटर में आ चुका है ये आपका स्ट्रोक। मैं इसको इनसाइड या आउटसाइड यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट वैल्यूज़ देखें तो ये कैप्स की है, राउंड रखनी है आपने, बट कैप रखनी है या स्ट्रेट रखनी है, ये उस चीज़ की वैल्यूज़ है। अभी जो है बट कैप है, इसको आप चेंज करना चाहें, राउंडेड करना चाहें तो ये राउंडेड हो चुकी है। थोड़ा सा डैश जो है ये थोड़ी साइज चेंज कर लेते हैं इसका, या गैप की वैल्यू ज़्यादा कर लेते हैं ताकि आपको सही से नज़र आए। ये देखें अभी जो इसका कैप है, डैश जो स्टाइलिंग हुई है लाइन की, उसका जो कैप है वो राउंडेड आपको नज़र आ रही है। पहले इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट है, अभी ये राउंडेड है ये वाला। तो नेक्स्ट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, प्रोजेक्टिंग जिसको कहते हैं ये, ठीक है। ये और जो फर्स्ट वाला था बट कैप, ये दोनों तकरीबन मिलते जुलते हैं, लेकिन क्या है कि इसमें थोड़े से बॉक्सेस बड़े हो जाते हैं इस तरह से ये, ठीक है। ये इस चीज़ की स्टाइलिंग है, ये स्ट्रोक के सारे स्टाइल हैं। फिर लास्ट पे आप आ जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है राउंडेड ज्वाइन करना है आपने, माइटर रखना है, बेवल ज्वाइन करना है, ये उस चीज़ की वैल्यू है। सबसे पहले माइटर हैं जो पहले हुआ पड़ा है यहाँ पे। उसके बाद आप देखें तो राउंडेड ज्वाइन है, ये जहाँ से ये देखें राउंडेड हो चुका है, जहाँ से आप देख सकते हैं कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड है। पहले स्ट्रेट है ऐसे माइटर, फिर इसके बाद राउंडेड है, राउंडेड करेंगे तो ये राउंडेड हो चुके हैं यहाँ से। फिर लास्ट वाला जो है बिल्कुल स्ट्रेट बेवल जॉइंट जिसको बोलते हैं, यहाँ से ये जैसे कट लगा हुआ है इस तरह की वैल्यू। तो जो भी आप स्ट्रोक की स्टाइलिंग रखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी स्ट्रोक की वैल्यूज़ हैं, स्ट्रोक के स्टाइलिंग्स हैं, इसकी डैश लाइन है या कुछ भी है, यहाँ से आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसी तरह कहीं पे भी आपने स्ट्रोक लगाया, जैसे लाइन को स्ट्रोक दिया हुआ है, या यहाँ से आपने सर्कल लगा के उसको स्ट्रोक देना चाह रहे हैं तो उसकी भी स्टाइलिंग सेम है। मैंने अभी कंट्रोल शिफ्ट और आर प्रेस करके ये ड्रा किया है। तो इसका कलर पहले चेंज कर लेते हैं, कोई सा भी कलर आप लगा सकते हैं कलर। और इसका स्ट्रोक जो है आप दे लें यहाँ से भी, इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा करें।
ये कलर थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ये ओके। फिर इसकी स्टाइलिंग जो है वो बिल्कुल सेम है, डैश लाइन में लेके जाना चाह रहे हैं आप, डैश में चले जाएं आप, कैप्स गैप जो है वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं, फिर नीचे जो राउंडेड रखना चाह रहे हैं स्ट्रोक को, आउटर स्ट्रोक करना है, इनर स्ट्रोक करना है, या आपने सेंटर में करना है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फिर कैप्स जो हैं आपने राउंडेड कैप रखनी है या स्ट्रेट रखनी है, वो आप यहाँ से चेंज, और नीचे वाली जो है इसकी स्टाइलिंग, जॉइंट कौन से रखने हैं आपने, माइटर जॉइन है या राउंडेड जॉइन है या बेवल है, वो अभी इस पे अप्लाई नहीं होगा बेवल, क्योंकि वो यहाँ पे अप्लाई होते हैं इस तरह, जो आपकी रेक्टेंगुलर शेप है उसमें आपको नज़र आते हैं, इधर आपको नज़र नहीं आएंगे क्योंकि जॉइंट बन नहीं रहा, ये राउंडेड है, तो इसलिए ये वैल्यू अप्लाई नहीं हो रही। तो ये थी स्ट्रोक, और स्ट्रोक की वैल्यूज़ इसी तरह टेक्स्ट के ऊपर भी होगा, टेक्स्ट अभी हमने डिस्कस नहीं किया, तो जब टेक्स्ट पे जाएंगे बाकी वैल्यूज़ भी इसकी यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।